नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 10 महीने हो गए हैं, पर लग रहा है इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही शांत करवा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है और युद्ध को खत्म करवाने में मदद मांगी है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल करके दोनों देशों के संबंधों पर बात की थी। अब दोनों ही देशों ने युद्ध खत्म करवाने के लिए मोदी से मदद मांगी है और पीएम मोदी ने दोनों ही देशों को सांत्वना भी दी है। तो क्या मोदी ने दुनिया को बचा दिया? रूस यूक्रेन में करा दिया समझौता? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रूस और यूक्रेन युद्ध को क्या मोदी ही खत्म कर सकते हैं? देखिए, आशा पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई होती है और जो तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं और बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। ये अकेले दुनिया के टॉप लीडर्स में से अकेले व्यक्ति हैं जो जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं और पुतिन से भी बात कर रहे हैं जी। और तो और आगे मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल दूंगा कि भाई क्या प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति है और जो नीति है और जो हिंदुस्तान की साख और प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल करिश्मा किस तरीके से दुनिया को इस युद्ध से निजात दिलाने वाला है। जेलेंस्की की तरफ से आज एक ट्वीट आया और ट्वीट किस वजह से आया? क्योंकि चौथी बार फोन पे बातचीत हुई। जेलेंस्की ने फोन किया था प्रधानमंत्री मोदी को, बातचीत हुई किस बारे में? युद्ध के बारे में। 4 बार आप जेलेंस्की से बात कर रहे हैं तो 5 बार फोन पे पुतिन साहब से प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है। मतलब दोनों ही पक्ष से बात चल रही है और ये काम अगर दुनिया का कोई दूसरा लीडर करता तो पुतिन तो उसके खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठ गए होते। किस मुकाम पे हो रहा आप ये देखिए। यूक्रेन की जिसने मदद की, पुतिन के गुस्से का शिकार हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? अब तक यूक्रेन को हम लोगों ने 99.3 टन मानवीय सहायता का मतलब क्या कि वॉर जोन है, वहां पे दवाइयों की जरूरत होती है, कंबल की, जाड़ा है तो टेंट की, तिरपाल की, चिकित्सा उपकरणों की, साथ ही साथ कोविड के वैक्सीन भी हमने पहुंचवाए। तो हम यूक्रेन को मानवीय सहायता भी दे रहे हैं और पुतिन साहब फोन पे हमसे बात भी कर रहे हैं। ये काम कोई दूसरा देश इस माहौल में कर सकता है? नहीं कर सकता। और इसीलिए अमेरिका की तरफ से भी बयान आया, ओनली मोदी कैन डू इट। ये भरोसा यूएस की सरकार की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ही इसमें पहल लेकर पुतिन को भी समझा सकते हैं, जेलेंस्की को भी समझा सकते हैं। सीआईए चीफ ने तारीफ की थी मोदी की, और सीआईए चीफ तो आगे चल करके उन्होंने बहुत सारी तारीफें भी की। अब जो ट्वीट किया, जो बातचीत हुई, उसमें क्या महत्वपूर्ण बात है? उन्होंने ये कहा कि मैंने यूएन में शांति सूत्र की घोषणा की थी, अब मैं इसके कार्यान्वयन में भारत की भागीदारी पर भरोसा करता हूं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ भी करें उसको हम मान लेंगे। यह ट्वीट ऑफिशियली जेलेंस्की की तरफ से किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि जी, हमने इसलिए फोन पे बात की क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी और भारत के पास G20 की अध्यक्षता आ गई है, तो वो इस पोजीशन में है कि वो हम लोगों के बीच
कोई मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। और ये बात किसी और के लिए कहा गया होता, पुतिन साहब जो है बवाल क्रिएट कर दिए होते। लेकिन ये बातचीत चल रही है, हिंदुस्तान यूक्रेन की मदद भी कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अपने बयानों से किसी तरीके से हमने न कभी रूस के एक्शंस को हमने नाजायज बताया और ना ही यूक्रेन की तरफ से कोई पक्ष रखा हम लोगों से। प्रधानमंत्री मोदी लगातार शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये युद्ध का नहीं है, और ये बात उन्होंने पुतिन के सामने उन्होंने इस बात को कहा था कि ये वक्त डिस्कशन का है, ये वक्त डिप्लोमेसी से, बातचीत से बड़े बड़े मुद्दों को सुलझाने का वक्त है। और ये बात जब पुतिन साहब के सामने कहा गया तो उसके 1-2 सप्ताह के बाद पुतिन किसी रूस के अंदर किसी समारोह में थे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अकेले इस तरह के लीडर हैं जिनकी साख जो है वो डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। और पुतिन साहब ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को एक सच्चा देशभक्त मानता हूं कि वो अपने देश के लिए ही फैसला लेते हैं, उनको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरीके का केमिस्ट्री, किस तरह की साख, जब सामने वाले लीडर को ये लगे कि दिस मैन वर्क्स ओनली फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट, तो आदमी की तो ताकत वैसे ही बढ़ जाती है। क्या क्या चीज हुआ है। अमेरिका ने कहा कि भारत युद्ध विराम को लाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ कि क्यों, वो इसलिए जो मैंने बैकग्राउंड बताया कि हिंदुस्तान की बात, प्रधानमंत्री मोदी की बात यूक्रेन भी मान रहा है और वो रूस भी मान रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं दुनिया में, वो इस काम में नाक नहीं घुसड़ना चाहती। ये ऐसी आग है कि जिसमें जो कोई भी हाथ डालेगा जल जाएगा। तो जो काम महाशक्तियां नहीं कर पा रही है, वो से हिंदुस्तान कर रहा है। यही बहुत बड़ी चीज है। अब एक बात और कहना पड़ेगा, जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन धनुर्धर, वो तो दुश्मनों के ऊपर भारी था ही, लेकिन अर्जुन के जो सारथी हैं उनका भी रोल है। जिस हिसाब से, और ये बात मैं किसी भी इसको कह सकते हैं कि तारीफ नहीं कर रहा, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही रैशनल तरीके से मैं बता रहा हूं। आजादी के बाद अगर हिंदुस्तान को सबसे शानदार विदेश मंत्री अगर कोई मिला है तो वो जयशंकर साहब हैं। जिस हिसाब से वो हिंदुस्तान का परचम हर जगह लहरा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे यूरोप को यह समझा दिया कि अब हिंदुस्तान वो लुंज पुंज हिंदुस्तान नहीं है। ये आंखों में आंख डाल के बात करना जानता है और अपने इंटरेस्ट के लिए वो कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तान की साख भी बढ़ी है और हिंदुस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है कि कब प्रधानमंत्री मोदी इसके अंदर फाइनल बातचीत हो रही है। 5 बार यूं ही बातचीत नहीं हो रही है, मौसम की जानकारी का आदान प्रदान नहीं हो रहा। तो यह सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन को जरा युद्ध की दृष्टि से भी देखते हैं। रूस को कुछ गेन नहीं हो रहा। कहां बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बता रहे थे 1 सप्ताह की बात है, यूक्रेन खत्म हो जाएगा। कोई कहता था 2 दिन में सरेंडर कर देगा यूक्रेन, कोई कहे 4 दिन। किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतने महीनों तक यह लड़ाई चलती रहेगी। तो एक तो रूस जो एक महाशक्ति है, उसकी साख उसके
आर्मी उसके कैलिबर के ऊपर सवाल उठ रहा है, एक फटीगनेस आ गया है, थक गए हैं। एक दिन भी वॉर करने में पैसे खर्च होते हैं, बहुत नुकसान होता है, और दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं। दोनों हार मारने के लिए तैयार नहीं है, दोनों बर्बाद होने के लिए तैयार हैं। तो ये फटीगनेस, कौन जीता कौन हारा, ये तो पुतिन नहीं चाहेंगे कि भाई इतनी लड़ाई के बाद ये कहा जाए कि भाई हमने वापस ले लिया खाली हाथ। जेलेंस्की भी नहीं चाहेंगे कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद हमें और तन्हा और अकेला असहाय छोड़ करके हम कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। मतलब दोनों ही, चाहे यूक्रेन हो चाहे फिर रूस हो, ये दोनों ही एक ऐसे मौके, एक ऐसे फेस सेवर की तलाश में हैं कि जहां से उनको इस युद्ध से एग्जिट मिल सके जी। और दोनों ही पीएम मोदी के करीबी हैं, और दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी से इसलिए बात कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग जिसको कह सकते हैं कि टेबल पे आने की स्थिति पैदा हो गई है। एक तो फटीगनेस, पैसा, इकोनॉमी सब कुछ तबाह हो रहा है, और दूसरा विंटर भी बहुत ज़्यादा आ चुका है यहाँ पे। अब तो जिस इलाके में हो रहा है -30 डिग्री, -35 डिग्री, वहाँ आपका टेम्परेचर हो जाता, कई सारी चीज़ें हैं। तो बोथ वांट टू एंड द वॉर, लेकिन वो कहते हैं ना भाई, बिल्ली की वो घंटी बांधेगा कौन, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। तो ये स्थिति पैदा ना हो, तो यहीं पे एक रोल आता है कि ऐसे लीडर की, ऐसे मुल्क की जो मध्यस्थता कर सके, जिसकी बात दोनों ही माने। अब तक क्या नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अकेले दुनिया के लीडर हैं कि जिनकी बात दोनों ही मान रहे हैं, और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये अगला साल जो कहते हैं भाई हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, कि विश्व शांति में एक बहुत अहम रोल प्रधानमंत्री मोदी और भारत का होने वाला है, यही खबर आ रही है। बिल्कुल, पीएम मोदी से उम्मीद जगी है तो हर भारतवासियों को गर्व भी करना चाहिए। बिल्कुल, ये गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी को लेकर लोगों की उम्मीद जगी है, तभी तो कभी सीआईए चीफ तारीफ करते हैं तो कभी उम्मीद की किरण दूसरे देशों की भारत से ही होती है। मोदी के विदेश नीति की डंका दुनिया भर में बजती है, और इसी वजह से पीएम मोदी बन गए हैं वैश्विक नेता। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।